तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम फिर से लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अन्नदाता के सफलतम 14 सालों के सफर पर विशेष प्रस्तुति। बटन मशरूम उत्पादन है लाभदायक, एक प्रगतिशील किसान का अनुभव। आज ही के दिन यानी कि 28 जनवरी सन 2002 को ईटीवी प्रबंधन ने प्रदेश के किसानों को कृषि की आधुनिक और उन्नत तकनीकियों की जानकारी के लिए कृषि आधारित कार्यक्रम अन्नदाता को प्रतिदिन के कार्यक्रम में समाहित कर प्रसारण की शुरुआत की, जिससे कि किसान घर बैठे ही कृषि संबंधित जानकारियों से अवगत हो सकें और जिससे वो उन्नत तकनीक से खेती करके अपना विकास कर सकें। इस उद्देश्य और भावना के साथ ईटीवी प्रबंधन ने अन्नदाता कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसी उद्देश्य को पाने में हम काफी हद तक सफल भी रहे हैं। इसी के परिणाम स्वरूप आपका अपना कार्यक्रम और उसके प्रति रुचि, साथ ही स्नेह के बलबूते पर ही अन्नदाता ने 14 सालों का सफर बड़ी ही सफलतापूर्वक पूरा किया है। ईटीवी के अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से बीते 14 साल में खेती की नई नई कृषि तकनीकों के साथ साथ कृषि सह व्यवसायों के प्रति किसानों को जागरूक करने में अहम भूमिका भी निभाई है। और इसी संदर्भ में जब हमने केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से जानना चाहा कि किसानों के विकास में अन्नदाता कार्यक्रम कितना उपयोगी है और इस कार्यक्रम की 14वीं वर्षगांठ पर आपके विचार क्या हैं, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। 14 वर्षों से जो अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से ईटीवी किसानों की सेवा कर रहा है, ये सराहनीय है और मैं इस कार्यक्रम के मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। और चलिए अब जानते हैं प्रदेश के कृषि मंत्री से कि अन्नदाता कार्यक्रम के बारे में उनके क्या विचार हैं। ईटीवी द्वारा अन्नदाता कार्यक्रम 14वीं वर्षगांठ मनाए जाने के शुभ अवसर पर ईटीवी अन्नदाता परिवार को बहुत बहुत बधाई व शुभकामना देता हूं। यह कार्यक्रम किसानों के समस्याओं एवं उनके समाधान पर आधारित होने के कारण बहुत उपयोगी साबित हुआ है और आशा करता हूं कि ये इस किसानों के लिए ये अन्नदाता कार्यक्रम जो है चलाते रहेंगे। किसान जागरूक होगा, प्रदेश और देश में जो है पैदावार बढ़ेगी। हमारी सरकार, हम लोग भी आपके लिए जो भी सहयोग की जरूरत होगी वो करते रहेंगे। 14वीं वर्षगांठ पर प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने अन्नदाता कार्यक्रम की सराहना कुछ इस प्रकार से की। कृषि में जो मूल्य संवर्धन हो रहा है, कृषि में जो नई नई तकनीकी आ रही है और सबसे बड़ी बात है कि कृषि में जो वाणिज्य का समावेश हो रहा है और उत्पादन, प्रशोधन, प्रसंस्करण, भंडारण, वाणिज्य, विपणन की जो विभिन्न विधाएं हैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से कृषकों तक पहुंचती रही हैं और निश्चित रूप से कृषक उससे लाभान्वित होते रहे हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और साथ में समस्त कृषक भाइयों और बहनों को बहुत बहुत बधाई। ईटीवी द्वारा अन्नदाता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज जिसकी 14 साल पूर्ति हो चुकी है, इस अवसर पर मैं ईटीवी की बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये लंबे अरसे से इस कार्यक्रम के माध्यम से ये किसानों की
तक वैज्ञानिक द्वारा जो टेक्निक नए नए तकनीकी विकसित की गई है वो एक माध्यम रहा जो सराहनीय है, जिससे वैज्ञानिक इस विश्वविद्यालय की मुख्यालय तथा केवी के इस केंद्रों में ये भागीदारी इसमें करते हैं एवं किसानों तक ये नए तकनीकी पहुंचाने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। मैं आशा करूंगा भविष्य में भी ये इस कार्यक्रम अन्नदाता कार्यक्रम के माध्यम से ईटीवी ये कार्य को आगे और बढ़ा ले जाएंगे। अन्नदाता के सफलतम 14 वर्ष पूरे होने और किसानों की खेती में जागरूकता बढ़ाने तथा खेती की नई नई कृषि तकनीकों की जानकारी को पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने के लिए प्रदेश के कृषि वैज्ञानिकों, कृषि अधिकारियों और प्रगतिशील किसानों ने शुभ संदेश और बधाइयां दी हैं। तो आइए सुनते हैं उनके बधाई संदेश को। 14 साल पूरे करने पर मैं अन्नदाता कार्यक्रम को और इसमें लगे हुए सभी कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि यह एक ऐसा कार्यक्रम है जहां तक मुझे पता है कि भारतवर्ष में यह पहला कार्यक्रम है जो कृषि को कवर किया, और इतना पॉपुलर कार्यक्रम है कि हम जब गांव में जाते हैं, जब भी केवीके के प्रोग्राम में जाते हैं, तो वहां लोग आपके इस कार्यक्रम के बारे में चर्चा करते हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से भी बहुत से सक्सेस स्टोरी जो कि किसानों के हैं वह ईटीवी के द्वारा प्रसारित किया जाता है, और उसका सारा लाभ जो है वह किसानों को मिल रहा है। ईटीवी का अन्नदाता प्रोग्राम जो है अपनी वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर हम ईटीवी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, कोई इतना अच्छा कार्यक्रम किसानों के लिए कर रहा है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ईटीवी के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे वैज्ञानिक और अधिकारी समय समय पर ईटीवी के माध्यम से किसानों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। यह कार्यक्रम मूलतः कृषकों के लिए बहुत ही उपयोगी है। मैंने स्वयं भी कई बार इस कार्यक्रम को देखा है, और उसमें जो चीज़ देख के मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई उसमें यह है कि उसमें मंडी के भाव भी दिखाए जाते हैं, मौसम की जानकारी भी मिलती है, जो कि किसानों के लिए बहुत उपयोगी है। ईटीवी के अन्नदाता कार्यक्रम को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि इसी उत्साह और लगन के साथ वो भविष्य में भी इस कार्यक्रम का संचालन किसानों के हित में करते रहेंगे। यह कार्यक्रम विशेष तौर से किसानों की खेती को कैसे उन्नति बनाया जाए और उनके उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सके, इसके तहत नवीन तकनीकों एवं लागत को हम कैसे घटा सकें, इसके लिए अन्नदाता कार्यक्रम के तहत हमें जो तकनीक दी जाती है वह सबसे सर्वोत्तम होती है। या वैज्ञानिकों द्वारा दी गई तकनीक अन्नदाता के माध्यम से हम किसानों के पास पहुंचाते हैं। ईटीवी अन्नदाता जो कार्यक्रम है किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम है, जिसमें कृषि, पशुपालन, बागबानी, साथ ही कृषि से जुड़े हुए अन्य जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, सभी विषयों पर अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत ही विस्तार से और बहुत ही तकनीकी रूप से जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ कि अन्नदाता परिवार जो है अपनी वर्षगांठ मना रहा है। अन्नदाता के समस्त जो है ईटीवी अन्नदाता के प्रोग्राम के जो परिवार के सभी लोग हैं उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूं। किसान भाइयों, मैं 2002 से ये कार्यक्रम लगातार देख रहा हूं, और इसमें जो वैज्ञानिक लोग जो अपने नई तकनीकी विधि से खेती करने की जानकारी देते हैं, इस कार्यक्रम को देखने से मुझे आलू की खेती के अलावा और भी जो औद्यानिक फसलें हैं उसमें भी हमने बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त किया है। तो और जिले स्तर पे हमें जो है कई अवार्ड मिल चुके हैं, और इस कार्यक्रम को देख के मैं बहुत हर्षित हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम किसानों के हित के लिए बहुत अच्छा है। मैं ग्राम खरौंटी पोस्ट कमालपुर और सरसौल ब्लॉक का रहने वाला निवासी हूँ। मैं ये जो आपका अन्नदाता ईटीवी अन्नदाता प्रोग्राम आता है इसका मैं रेगुलर
देखता हूँ और इससे जो भी जानकारियाँ नई नई मिलती हैं उसी तकनीक से मैं खेती करना चाहता हूँ। और इस शुभ अवसर पे इस ईटीवी अन्नदाता के सभी जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी इसके कर्मचारीगण हैं, उनको मैं बहुत बहुत कोट कोट धन्यवाद देता हूँ। तो ये थी अन्नदाता की 14वीं वर्षगांठ पर भेजी गई शुभकामनाएं। ये इस बात को दर्शाती हैं कि अन्नदाता कार्यक्रम किसानों के साथ साथ प्रदेश और देश के विकास के लिए कितना लाभकारी है। इस सफलता का आधार किसान भाई, कृषि वैज्ञानिकों और कृषि में रुचि लेने वाले दर्शकों का रहा है। इस कार्यक्रम की प्रशंसा में आपके द्वारा निरंतर फोन कॉल और भेजे गए ईमेल ही हैं जो इस कार्यक्रम की सफलता को दर्शाते हैं। आपके इस अतुलनीय प्रेम और सहयोग के लिए हमारा अन्नदाता परिवार आपका काफी आभारी है। चलिए आगे जानते हैं अन्नदाता कार्यक्रम की प्रसारित करने के पीछे हमारी सोच क्या है। हमारे देश की 70% जनसंख्या कृषि एवं कृषि आधारित सहव्यवसायों से होने वाली आय पर निर्भर है। ऐसे में हम कृषि के क्षेत्र में विकास किए बिना प्रगति की राह पर कतई अग्रसर नहीं हो सकते। अतः इस हेतु हमारे देश का प्रबंध तंत्र विभिन्न कृषि शोध संस्थानों के माध्यम से कृषि में नई तकनीकियों को विकसित करने के लिए प्रयासरत रहता है। परंतु विकसित की गई ये तकनीकियाँ देश में ज्यादा से ज्यादा प्रक्षेत्र पर किसानों द्वारा अपनाई जाएं, तभी हम वास्तविक सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और इस हेतु सबसे बड़ी आवश्यकता एक सुदृढ़ प्रसार तंत्र की है। और आज के समय में सुदृढ़ प्रसार तंत्र है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसके महत्व एवं लाभों को गहराई से समझा ईटीवी प्रबंधन तंत्र ने। फलस्वरूप कृषि क्षेत्र में विकसित अत्याधुनिक तकनीकों के प्रसार के लिए आज के ही दिन यानी 28 जनवरी 2002 को ईटीवी ने आपके अपने लोकप्रिय प्रोग्राम अन्नदाता को आपके टीवी स्क्रीन पर पहुंचाया। तब से लेकर आज तक यह कार्यक्रम प्रतिदिन अनवरत रहा है। यह कार्यक्रम पूरी तरह से प्रदेश के किसानों के लिए कृषि एवं कृषि आधारित सह व्यवसाय लाभकारी हो, इस हेतु कम जोखिम, कम लागत और अधिक उत्पादन के साथ साथ पर्यावरण मित्रवत सिद्धांत पर आधारित रहा है। जिस भावना के साथ ईटीवी प्रबंधन ने इस कार्यक्रम की आधारशिला रखी थी, उसमें यह पूर्ण रूप से सफल रहा है। फलस्वरूप अन्नदाता कार्यक्रम की हर स्तर पर प्रशंसा हुई, जिसके चलते अन्नदाता कार्यक्रम को देश एवं प्रदेश स्तर पर पुरस्कारों से नवाजा गया। और इस वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पटना में आयोजित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 87वें स्थापना दिवस पर अन्नदाता को देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कृषि तकनीकों के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अन्नदाता के सीनियर प्रोड्यूसर जेपी सिंह को कृषि अनुसंधान और विकास में पत्रकारिता के लिए देश का प्रतिष्ठित चौधरी चरण सिंह पुरस्कार से सम्मानित किया। और इसका सारा श्रेय कृषि नीति निर्धारकों, कृषि वैज्ञानिकों एवं प्रगतिशील किसानों, ईटीवी अन्नदाता के किसान भाइयों एवं दर्शकों को जाता है। इस अतुलनीय सहयोग के लिए अन्नदाता परिवार आप सभी का बहुत आभारी है। इस वर्षगांठ के माध्यम से आइए जानते हैं कि अन्नदाता किसके लिए और क्या है, और पिछले वर्ष अपने प्रदेश की कृषि में उन्नति में कैसे सहायक रहा है। चलिए डालते हैं एक नजर। इस कार्यक्रम में ईटीवी अन्नदाता अपने दर्शकों को प्रतिदिन कृषि, फल फूल, सब्जियां, पशुपालन, पशुधन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम उत्पादन, मशरूम उत्पादन, कृषि वानिकी, आधुनिक कृषि यंत्र इत्यादि विषयों पर 4 से 5 तकनीकी ज्ञानवर्धक रोचक कहानियां प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त मौसम आधारित साप्ताहिक कृषि परामर्श, प्रतिदिन बाजार भाव, इसके अलावा कृषि एवं सह व्यवसाय अपनाए किसानों के सामने आ रही समस्याओं के समाधान हेतु निःशुल्क हेल्पलाइंस, जिसका उद्देश्य ये है कि खेती न केवल कम लागत में हो बल्कि उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का क्षमतापूर्ण ढंग से उपयोग हो और उत्पादन के अधिकतम आंकड़ों को छुआ जा सके। हमारे द्वारा बताई गई उपलब्धियों में प्रदेश के कृषि वैज्ञानिकों, कृषि विशेषज्ञों, कृषि अधिकारियों और प्रगतिशील किसानों का काफी सराहनीय योगदान रहा है, जो कि बधाई के पात्र भी हैं। किसानों की समस्या का समाधान ही हमारी संतुष्टि है, क्योंकि अन्नदाता है किसानों के लिए और हम उनकी इस यात्रा को आगे भी जारी रखेंगे।
तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। बटन मशरूम उत्पादन है लाभदायक, एक प्रगतिशील किसान का अनुभव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। बटन मशरूम का सफल उत्पादन पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तकनीकों पर टिका है और हमारे जो किसान इन तकनीकों को ध्यान में रखते हुए मशरूम उत्पादन कर रहे हैं वो सफल भी हो रहे हैं। तो आइए मिलते हैं ग्राम मदनूखी, जिला सहारनपुर के प्रगतिशील किसान हरपाल सिंह से, जो कि 8 वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं और अच्छी आय भी ले रहे हैं। तो आइए जानते हैं इन्हीं से कि इसमें किए जाने वाले प्रबंधन और मिलने वाला लाभ क्या है। ये वाइट बटन मशरूम की खेती करता हूँ मैं पिछले 7-8 साल से, और इस बार मैंने कुछ शेड को नया रूप दिया है, नया रंग। उसमें से जो छप्पर वाली, अब से पहले ये छप्पर के शेड बनाया करते थे हम, इस बार छप्पर की बजाय ये पॉलीथीन सीट इसमें लगाई हैं 2, और इनके बीच में पॉलीयूरीथीन की एक सीट दी है। और दूसरे इनकी लाइफ उम्र भी कुछ छप्पर से ज़्यादा होगी, साफ़ सुथरी जगह रहेगी और जो टेम्परेचर का आवागमन है वो भी थोड़ा कम होगा, ऐसा सोच के। इसके साथ साथ ये जो इसके मशरूम रखने वाली जो रैक्स हैं वो भी लकड़ी की बजाय लोहे के पाइप से तैयार की है। इसमें एक रैक में 4 खाने बनाए हैं और चारों खानों में ये रैक जो जहाँ मैं इस टाइम खड़ा हुआ हूँ, इसकी लंबाई तकरीबन 65 फुट और चौड़ाई 19 फुट है, जिसमें 2 रैक्स हैं 5-5 फुट चौड़ाई के, यानी 5 बाई 70, 5 बाई 65 फुट का एक रैक है और 4 पोर्शन उसके हो गए। इनकी जो कुल कैपेसिटी है, क्षमता, वो लगभग 20 टन है। 20 टन कंपोस्ट एक बार में हम इसमें रख सकते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यदि हम इनको पॉलीथीन बैग में रखें तो फिर पॉलीथीन बैग में खाद की ऊंचाई 8 या 9 इंच रखते हैं, और यदि बेड में, जहां अब हम खड़े हुए हैं, इनमें रखते हैं तो 5 या 6 इंच। इसको खाद रखने के बाद पॉलीथीन की सीट से पूरा ढक दिया जाता है, पूरा, ताकि इसमें से कहीं से भी मॉइस्चर ना उड़े। और 15 दिन तक हम ये कोशिश करते हैं कि पूरा बाहर से भी और वो जो इसके ऊपर लगाई हुई पॉलीथीन है वो पूरे तरीके से ढकी रहे, ताकि टेम्परेचर, मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रहे। शुरू के 15 दिन इसको ऐसा रखते हैं और उस टाइम टेम्परेचर की जो रिक्वायरमेंट है अपनी इस वाइट बटन मशरूम को स्पान फॉर्मेशन के टाइम, वो 26 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि हमने अभी इसमें एसी वगैरह नहीं लगाए, नेचुरल है पूरे तरीके से। 15 दिन की उस स्थिति के बाद हम उसको खोल के ये देखते हैं कि उसमें स्पान फॉर्मेशन पूरी होगी है या नहीं। यदि पूरा जाड़ा फैल गया हो तो 15 दिन बाद उसके ऊपर केसिंग की जाती है। लगाते टाइम इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसकी ऊंचाई 1 इंच से कम ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा भी कहीं हो तो वो 1.5 इंच तक हो जाए। 1-1.25 इंच उसके लिए उपयुक्त है, और उसमें तुरंत उसकी सिंचाई की जाती है। सिंचाई में इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम जो उसमें पानी डालते हैं वो केसिंग पूरे तरीके से तर हो जाए, और पानी की मात्रा, पानी जो है बिल्कुल भी नीचे कंपोस्ट में ना जाए। केसिंग को लगातार हर रोज़ गीला रखा जाता है, उतना ही पानी रोज़ डालते हैं जितना पानी उसमें से सूख गया हो, उड़ गया हो। उस स्थिति में टेम्परेचर को केसिंग करते ही थोड़ा डाउन टेम्परेचर चाहिए। और जो उपयुक्त वाली बात है, जैसे पहले मैंने बताया था 26 ±2 स्पान फॉर्मेशन के लिए, स्पान रनिंग के लिए,
तो उसको खोलने के बाद में 22 ± 2 की ज़रूरत होती है। तो उसी तरीके से हमने यदि 10 अक्टूबर को लगा तो 25 अक्टूबर के आसपास होगी और वो टेम्परेचर नियर अबाउट इतना हो जाता है। ये टेम्परेचर की ये स्थिति चाहिए 1 हफ्ता। उसके बाद जैसे ही इसमें से मशरूम आनी शुरू हो जाए, यानी पिन हेड निकलने शुरू हों, तो फिर टेम्परेचर 16 ± 2 चाहिए। बस फिर पूरी जब तक उसकी पैदावार रहेगी ये टेम्परेचर उपयुक्त है, 16 ± 2। तो तकरीबन 15-16 या यदि ठंड थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो 20 दिन बाद मशरूम की पैदावार मिलनी हमें शुरू हो जाती है। वो पैदावार तकरीबन 8-10% कंपोस्ट की 8-10% हो जाती है, जितना हमने कंपोस्ट रखा। इसके बाद उसकी जो पैदावार की क्षमता है वो थोड़ी कम होती जाती है, लेकिन जब तक टेम्परेचर ज़्यादा ना हो गर्मियों में, मार्च अप्रैल में जाकर, तब तक पैदावार कुछ न कुछ हमारे इस एक बार लगाने से ही मिलती रहती है। केसिंग तो पूरी उस पर एक ही बार की जाती है, लेकिन जहाँ से उखाड़ते हैं वहाँ जड़ वाली जगह में जो गड्ढा बनता है उसको फिर केसिंग से भरते हैं। जो तोड़ने लायक स्थिति के बारे में यदि मैं जानकारी आपको देना चाहूँ तो वैसे तो यह है कि मशरूम खुलनी नहीं चाहिए उसकी छतरी जो है ऊपर से यदि खुल गई तो फिर मार्केट में वो बिकती नहीं। लेकिन जो सबसे अच्छे पैसे मिलते हैं वो लगभग 1 इंच व्यास, यानी 25 mm के करीब जब उसका व्यास हो जाए, गोलाई, तो उसको वो तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त है। बाज़ार में उसी के पैसे सबसे ज़्यादा मिलते हैं। तोड़ने के लिए उसको कोई किसी चाकू से, दांती से या और किसी औजार से काटने की ज़रूरत नहीं है। बस खींचने की बजाय उसको थोड़ा सा घुमाना पड़ता है। घुमाते ही वो अपने आप मिट्टी से, इससे केसिंग से अलग हो जाती है और उसको अलग से हम फिर बर्तनों में रखते जाते हैं। फिर वो जो जड़ का जो हिस्सा केसिंग के अंदर था उसका रंग काला होता है, ब्लैक कलर, उसको चाकू से हटा देते हैं। ऊपर का थोड़ा, ऊपर की बजाय मैं कहूँ नीचे वाला हिस्सा जो केसिंग में रहा है उसको जो उसका रंग काला होता है, पहचान होती है बिल्कुल, उसको पूरे को हटा देते हैं। और उसको हटा के जो हमारे पास मशरूम बचती है वो बाज़ार में भेजने वाली मशरूम है, जिसको कई बार बाज़ार की मांग के अनुसार सूखा या फिर धो के वो बाज़ार में भेजते हैं। जहाँ कहीं सूखे की मांग हो उसके लिए वो एक तरीके से तैयार होगा, और धोए हुए की जहाँ मांग होगी धुली मशरूम की, तो उसमें KMS नाम का केमिकल है, जिसकी ये समझो कि 10 ग्राम जो है वो 15-20 लीटर पानी में हम इसको मिला के और उसमें से निकाल। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है, और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है बरखेरी उधम सिंह नगर के संजीत रावत ने। आपने लिलियम की खेती पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। लिलियम जो है, लिलियम हमारे प्रांत में, मैं कहूँगा देश में भी पहले इतना ज्यादा प्रचलित नहीं है, इसकी खेती नहीं है ज्यादा। विदेशों में लिलियम की खेती बहुत की जाती है, लेकिन भारत में इसकी काफी कम खेती की जाती है। लिलियम की खेती केवल सर्दियों में की जाती है। इसके अलावा लिलियम पौधे पॉली हाउस में लगाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि लिलियम के पौधे सीधी लाइन में लगाए जाते हैं। दूरी जो इसकी प्लांट टू प्लांट है वो 20 से 30 सेंटीमीटर है, और एक बेड बनती है तो बेड पे 2 लाइनें लगाई हैं, और इसके अंदर
2 लाइनों को हम कितने चौड़ाई में लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं करीब 60 सेंटीमीटर में, और जो पौधे से पौधा है वो 20 या 30 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर के बीच में है। तो इस प्रकार हम देखेंगे तो ये एकड़ के अंदर काफ़ी लग जाएंगे, करीब 50-55 हज़ार लग जाएंगे। ये पानी जो है हम टपका सिंचाई से लगाते हैं, एक साथ में टपका विधि से पानी भी लगाते हैं, और साथ में फर्टिगेशन जो उसके अंदर 150-200 ppm की कंसंट्रेशन के अंदर सारे न्यूट्रिएंट मिले होते हैं, वो उसको हम उस प्रकार से देते हैं। तो इसका मतलब कोई पानी का और खाद का इसको कोई ज़्यादा अलग से इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल एक नॉर्मल कल्टीवेशन के हिसाब से ही चल जाता है। बागवानी विभाग के डॉक्टर एस.के. भाटिया ने बताया कि लिलियम के फूल विभिन्न प्रकार के होते हैं तथा इसे अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक लगाया जाता है। इसे लगाने के 50 दिनों के बाद फूल मिलने लग जाते हैं। ठंड वाले क्षेत्रों में लगातार इसकी खेती की जाती है। अगर किसान भाई 1 माह के अंतराल के बाद लगातार पौधे लगाए तो लंबे समय तक मुनाफा ले सकते हैं। कई होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट है, ये ऐसी बात नहीं, जब भी लगाएं इसमें फ्लावर आएगा, लेकिन यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है तो इसलिए हम पहले नहीं लगा सकते, और वहाँ इसको हम बाद में भी लगा सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने बीज की बात की थी, जैसे हम यहाँ फूल भी ले लेंगे तो यहाँ पे अगर वो बल्ब होगा तो एकदम स्प्राउट कर जाता है, प्लांट स्प्राउट कर जाता है, तो नीचे बल्ब नहीं बनता। यही कुल्लू मनाली में अगर वो लगाते हैं तो वो पौधा ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, नीचे उसका बल्ब फॉर्मेशन होती रहेगी, फूल नहीं आएगा। और जैसे फूल आना शुरू हो जाता है तो बल्ब की फॉर्मेशन या उसकी जो बढ़वार है वो कम हो जाती है। बागवानी विभाग के डॉक्टर एस.के. भाटिया ने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि वर्तमान समय में लिलियम फूल के बीज विदेशों से मंगाने पड़ते हैं, इसलिए लिलियम के बीज काफी महंगे होते हैं। लेकिन किसान भाई लिलियम के बीज अपने खेत में तैयार करें तो किसान भाई फूलों के साथ साथ लिलियम के बीज बेचकर 2 गुना लाभ कमा सकते हैं। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। प्रो ट्रे में सब्जियों के स्वस्थ पौध तैयार करने की तकनीकी और इसके लाभ। सेब, आड़ू, प्लम के बागों में उर्वरक प्रबंधन पर जानकारी। मैं पुनः आप सभी को अन्नदाता की पूरी टीम की ओर से अन्नदाता की 14वीं वर्षगांठ पर शुभकामनाएं देती हूं। अब दीजिए मुझे इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।